हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में। यहाँ मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स डिलीवर करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट में, जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स पे। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं करा तो जल्दी से पहले लाइक करो और इसी बात पे शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है वो है नया चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से, चैप्टर नंबर 8, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एंड स्टूडेंट्स, आज से इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि कौन कौन से तरीकों से रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। Now students, the production of new individual from their parent is known as reproduction. अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक तरीका है जिससे न्यू इंडिविजुअल पैदा होता है पेरेंट्स से। इज दैट क्लियर? सो पेरेंट्स से एक न्यू इंडिविजुअल पैदा होता है, और जिस प्रोसेस से पेरेंट्स से एक न्यू इंडिविजुअल पैदा होता है उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इज दैट क्लियर? बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? लेकिन आपके ये दिमाग में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं, और आज के सेशन में हम यही जानेंगे कि प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। सो आज के सेशन में समझते हैं कि प्लांट्स एक्चुअली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, प्लांट्स के क्या पार्ट्स होते हैं? हमें पता है प्लांट्स के पार्ट्स, तो जल्दी से आ जाओ। ये रहा हमारा स्टेम। स्टेम में लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। नाउ सॉइल के अंदर क्या होते हैं? सॉइल के अंदर प्लांट्स की रूट्स होती हैं। तो सॉइल के अंदर प्लांट्स की रूट्स होती हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो 3 पार्ट्स हैं प्लांट के, कौन से? लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। इन पार्ट्स को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या कहते हैं इनको? इनको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। नाउ स्टूडेंट्स, आपको पता है ये तीनों पार्ट जो प्लांट के हैं, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके न्यू कह सकते हो पार्ट ऑफ द प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, प्लांट का एक और पार्ट होता है जो आपको पता है कि प्लांट एक टाइम तक जब वो ग्रो करता है, तो एक टाइम आता है जब प्लांट फ्लावर्स कह सकते हो प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। जब प्लांट फ्लावर्स प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, या प्लांट कह सकते हो फ्रूट्स प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, या प्लांट्स फ्रूट्स प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। और ये रहा आपका फेवरेट मैंगो। अब ये तो प्लांट है, मैंगो तो ट्री में होता है, बट आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूं कि जो प्लांट है वो फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट है जो फ्रूट भी प्रोड्यूस करते हैं, ट्रीज है जो फ्रूट भी प्रोड्यूस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये क्या हुए? ये प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। कौन से पार्ट हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सो प्लांट के 2 टाइप ऑफ कह सकते हो टाइप ऑफ पार्ट्स होते हैं, लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। ये होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। और वेजिटेटिव पार्ट क्यों कहते हैं? इनसे न्यू जो पार्ट का प्लांट का पार्ट बनता है वो एसेक्सुअली बनता है। लेकिन आपने नोटिस करा होगा, अगर आपने कभी आम खाया और आम के अंदर जो सीड होता है, वो सीड अगर आप सॉइल के अंदर बो दो तो क्या होगा?
प्लांट, जो मैंगो का प्लांट है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वेजिटेटिव पार्ट में कोई सीड्स प्रेजेंट नहीं है। सो ये एक बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है कि वेजिटेटिव पार्ट में देयर आर नो सीड्स, वेजिटेटिव पार्ट में देयर आर नो सीड्स, लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट में सीड्स प्रेजेंट रहते हैं। इज दैट क्लियर? सो ये समझना बहुत जरूरी है कि क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट में सीड्स नहीं होते, इसीलिए वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्योंकि जो फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनके पास सीड्स हैं, इसीलिए वो क्या शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? सो ये टाइप्स, मोड्स ऑफ कह सकते हो रिप्रोडक्शन है जो प्लांट शो करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, थ्योरी पे आते हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो प्लांट्स के पास रूट्स है, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, एंड ये क्या है, ये है हमारे वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बेयर फ्लावर्स। और एक टाइम की ग्रोथ के बाद कई सारे प्लांट्स हैं जिनके पे फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। You may have seen the mango trees in the flowering spring। और आपने मैंगो तो खाया ही है, आप सभी का फेवरेट फूड है वो। तो मैंगोज क्या होते हैं, मैंगोज के पास सीड्स होते हैं। It is these flowers that give rise to juicy mango fruits we enjoy in summer। और ये यही कह सकते हो ट्रीज हैं जिनमें फ्लावर्स हैं, जिनकी मदद से जूसी मैंगो हमें मिल पाता है और हम समर्स में एंजॉय करते हैं। We eat fruits and usually discard the seeds। और हम अक्सर क्या करते हैं, फ्रूट्स की जूसी पार्ट को खा जाते हैं और बीज को फेंक देते हैं या सीड्स को डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन अगर ये सीड सॉइल के अंदर वापस से इम्बेड हो जाएं तो ये सीड्स एक नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। अगर आपने नोटिस करा होगा, पपाया के सीड्स ले लीजिए, गुआवा के सीड्स ले लीजिए, आप कह सकते हो मैंगो का सीड ले लीजिए। तो ये सारे सीड्स केपेबल हैं एक न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स? सो बेसिकली ये जो फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, जिनके पास भी सीड है, वो क्या कर रहे हैं, वो केपेबल हैं टू रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। इसीलिए इन पार्ट्स को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एंड रूट, स्टेम्स और लीव्स को क्या कह रहे थे हम, वेजिटेटिव पार्ट। अब क्योंकि जो फ्लावर्स और फ्रूट्स हैं उनके पास सीड्स हैं और वो नए, पूरे के पूरे नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसीलिए फ्लावर्स को हम एक रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कह सकते हो ट्रीज एंड प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन दिखता है वो दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यू प्लांट अराइजेस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। अब ये जो लीफ है, स्टेम है, रूट है, अगर इन पार्ट की मदद से कोई नया पार्ट बन रहा है तो उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी सीड नहीं है, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट के पास कोई भी सीड नहीं है। लेकिन जो पार्ट जिनके पास सीड्स हैं और सीड्स की मदद से वो एक नए प्लांट को राइज कर सकते हैं, उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इनके पास क्या प्रेजेंट है, इनके पास सीड्स प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? सो ये है मेन डिफरेंस जो आपको समझना है। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, लीफ, स्टेम एंड रूट्स। इनसे अगर कोई भी प्लांट, न्यू प्लांट अराइज हुआ तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से ग्रो करता है। और इनको वेजिटेटिव पार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी सीड नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लावर की, तो फ्लावर के पास सीड है
और वो सीड केपेबल है एक नए प्लांट को बनाने में, ग्रो करने में, और क्योंकि वो एक नए प्लांट को रिप्रोड्यूस कर सकता है इसीलिए उस पार्ट को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ there are several ways by which plant produce their offspring. और तरीके हैं जिससे plants अपने offsprings को, new plants को produce करते हैं. These are categorized into two types और mainly वो दो type का categorized होते हैं, asexual and sexual. अभी मैंने आपको बताया asexual reproduction कौन कौन से part करते हैं, vegetative part करते हैं. वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या आता है, रूट, स्टेम एंड लीव्स. वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा पार्ट शो करता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट. रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये कौन से होते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स. तो ये सारे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट. इज दैट क्लियर? नाउ इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन plants can give rise to new plant without seeds, whereas in sexual reproduction new plants obtain from seeds. Is that clear? So main difference क्या हुआ asexual और sexual के बीच में, कि asexual reproduction में plants new plants को give rise कर रहे थे but without seeds. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट में सीड्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. लेकिन अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से न्यू प्लांट एक सीड की वजह से ग्रो कर रहा है. किसकी वजह से ग्रो कर रहा है? सीड इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू प्लांट. सो ये मेन डिफरेंस है जो आपको समझना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कोई भी सीड इन्वॉल्व नहीं है, वो न्यू प्लांट को विदाउट सीड ही ग्रो करते हैं. वेयरएज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू प्लांट होता है वो सीड की मदद से ग्रो करता है. इज दैट क्लियर? नाउ Paheli thought that new plants always grow from seeds, but she has never seen the seeds of sugarcane, potato and rose. अब पहेली को लगता था कि सारे ही प्लांट सीड्स की मदद से ग्रो करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि शुगर केन के पास तो कोई सीड नहीं है, पोटैटो के पास तो कोई सीड नहीं है, रोज जो फ्लावर है उसके पास तो कोई सीड नहीं है, फिर वो कैसे ग्रो करेंगे? सो स्टूडेंट्स, she wants to know how these plants reproduce. So पहेली जानना चाहती है और I am sure आप सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि मैम जिन प्लांट्स के पास सीड्स नहीं है वो कैसे ग्रो करेंगे. तो चलो मेरे साथ हम समझते हैं कि जिन प्लांट्स के पास सीड्स नहीं है वो कैसे ग्रो करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से in asexual reproduction new plants are obtained without the production of seeds. ऐसे plants या ऐसे कह सकते हो, शुगर केन देख लो या कोई भी फ्रूट देख लो, ऐसे प्लांट्स जिनके पास सीड्स नहीं है वो asexual reproduction की मदद से ग्रो कर सकते हैं. Now students, vegetative propagation is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, shoots, लीव्स एंड बर्ड्स. और स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं प्लांट के, जल्दी से बता दो, अभी जस्ट पढ़ा था. हमारा स्टेम, ये रहा हमारा स्टेम. उसके बाद हमने देखे थे लीव्स, ये रहे लीव्स. उसके बाद हमने देखे थे रूट्स. अब आप मुझे बताओ, ये रहे रूट्स. अब इन तीनों को लेबल कर दो फटाफट मेरे साथ. कौन कौन से पार्ट देखे थे हमने? लीव्स, स्टेम एंड रूट्स. और मैंने आपको क्या बताया था? लीव्स, स्टेम एंड रूट्स, ये तीनों क्या है? ये तीनों वेजिटेटिव पार्ट हैं. ये तीनों वेजिटेटिव पार्ट हैं. अब आप मुझे बताओ, अगर वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट ग्रो करोगे तो उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो इसको हम इसीलिए वेजिटेटिव, इसको प्रोनाउंस करते हैं प्रोपगेशन.
क्या प्रोनाउंस करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बनाएंगे तो उस टाइप ऑफ मेथड को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इज दैट क्लियर? सो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस ये याद रखना है, रूट्स, शूट्स, लीव्स, स्टेम, ये सब क्या है? ये सब वेजिटेटिव पार्ट है। और अगर वेजिटेटिव पार्ट से आप एक नया प्लांट बना रहे हैं तो उस टाइप को क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इज दैट क्लियर? सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की डेफिनेशन खुद से ही याद हो जाएगी। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हमें तो पता ही है सिर्फ और सिर्फ कौन से? फ्रूट्स, फ्लावर्स, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। अदरवाइज आप देखें लीव, स्टेम्स, रूट्स, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होगा? इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which leaves, stems, roots, shoots are capable of giving new plant. Is that clear? So new plant are produced from roots, shoots, leaves and buds. Is that clear? Now students, buds, कई plant में buds होते हैं, जैसे आपने potato देखा है, potato के ऊपर आपने देखे ऐसे 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 एक serrations टाइप का रहता है जिनको हम eyes कहते हैं, जिनको हम आईज कहते हैं। और इसी पोटैटो के जो ये आईज हैं, बर्ड्स हैं, ये केपेबल है ग्रो करने के लिए न्यू प्लांट। इज दैट क्लियर? सो अगर लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, बर्ड्स, इन सब से आप कोई भी नया प्लांट ग्रो कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो कर रहे हैं तो उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव propagation. Is that clear? Now, since reproduction is through the vegetative part of the plant, it is known as vegetative propagation. क्योंकि reproduction vegetative part of the plant की वजह से हो रहा है, इसीलिए इस type of reproduction को vegetative propagation कहते हैं। Now students, coming to activity 8.1, अब आपको यहाँ पे cut a branch of rose or a champa with a node। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको रोज प्लांट या चंपा प्लांट का एक ब्रांच लेनी है जिसके पास लीव्स हैं। सो फॉर एन एग्जांपल, ये एक रोज प्लांट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोज की छोटी सी बड है, फ्लावर बड है। उसके बाद आपको ऐसा पार्ट लेना है जिसके पे लीव्स हो, ठीक है। सो आपने रोज प्लांट से एक पार्ट को कट करा, एक ब्रांच को कट करा जिसके पास लीव्स है। अब आपको लेके इस ब्रांच को मॉइस्ट सॉइल में, किसके अंदर? मॉइस्ट सॉइल के अंदर इसको बरी करना है। तो जब आपने एक पार्ट को मॉइस्ट सॉइल के अंदर बरी करा, उसके बाद आपको इसको डेली वाटर देना है। सो द पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग। अब हमने एक पूरे रोज प्लांट से एक पीस ऑफ ब्रांच कट करी है जिसके पास लीव्स हैं। इस टाइप ऑफ प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कटिंग। सो अगर मैं फिर से समझाऊं तो अगर मेरे पास यहाँ पे पूरा का पूरा रोज प्लांट है जिसमें काफ़ी बड्स हैं, यहाँ पे रोज प्लांट है जिसमें काफ़ी बड्स हैं, अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं इसका सिर्फ एक ब्रांच कट कर रही हूँ। सो मैं इसकी सिर्फ एक ब्रांच कट कर रही हूँ। तो जब मैंने इसकी ब्रांच कट कर दी तो मेरे पास क्या आया? मेरे पास सिर्फ एक पार्ट ऑफ ब्रांच आया जिसके पे लीव्स अटैच्ड है। अब मैं इस ब्रांच को लेके बरी कर दूंगी मॉइस्ट सॉइल में। तो मैंने इसको मॉइस्ट सॉइल के अंदर बरी कर दिया। अब मैं इसे रेगुलरली वाटर दूंगी। उसके बाद बरी द कटिंग इन द सॉइल, हमने वो जो कटिंग करी है उसको सॉइल के अंदर प्लेस कर दिया। A node is a part of the stem at which the branch of the leaf arises. और नोड एक ऐसा पार्ट होता है स्टूडेंट्स जहां से नया प्लांट अराइज होता है। इज दैट क्लियर? सो जब आप नोटिस करेंगे कि आपने रोज के पार्ट को, जो ब्रांच है जिसके पे लीव्स अटैच थी, उस पार्ट को जब आपने सॉइल के अंदर बरी करा, तब आप नोटिस करेंगे कि आपने जैसे ही उसे रेगुलरली वाटर करना स्टार्ट करा, यू ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। और क्योंकि आप उसे डेली वाटर कर रहे हैं तो ये रहा मेरा सॉइल जहां पे मेरा रोज का जो पार्ट था ब्रांच का वो अटैच था। तो यहाँ पे आपने जो पार्ट अटैच करा, आप नोटिस करेंगे कि ये जो पार्ट है ये धीरे धीरे अपनी
रूट स्प्रेड करेगा एंड देन ये धीरे धीरे इसकी जो बड्स हैं वो फ्लावर में कन्वर्ट होंगी। देन आप नोटिस करेंगे कि लीव्स और ज़्यादा आने लगेंगी। सो क्या हुआ, आप नोटिस करेंगे कि वो जो पार्ट था वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। इज दैट क्लियर? So observe and record the number of days taken for the roots to come out and new leaves to arise. अब आपको ये ध्यान रखना है कि कितने समय में आपका जो प्लांट है वो ग्रो करना शुरू हुआ और कितना टाइम लगा रूट्स डेवलप होने में, कितना टाइम लगा और पत्तियां आने में। सो बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट क्या है, ब्रांच। तो हमने क्योंकि ब्रांच लिया जिसके पास लीव्स थे, अब क्योंकि हमने उस ब्रांच को सॉइल के अंदर बरी करा जहां से उसने अपना सारा न्यूट्रिएंट्स और वाटर अब्जॉर्ब करा। अब क्योंकि जो रूट्स हैं सारा रूट से सारा वाटर सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लिए एंड देन अब वो ब्रांच सडनली स्टार्ट करेगी एक न्यू प्लांट में ग्रो करना। अब ये जो ब्रांच है वो धीरे धीरे और लीव्स जनरेट करेगी, फिर जो बड्स थे फ्लावर के वो ग्रो करना शुरू हुए। सो यहाँ पे क्या हुआ, आपने एक वेजिटेटिव पार्ट, लीव्स हो, रूट्स हो, शूट्स हो, स्टेम हो, आपने वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट ग्रो कर लिया और इसी टाइप के ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इज दैट क्लियर? नाउ try the same activity by growing money plant in a jar of water and record your observations. अब आपने नोटिस करा होगा आपके घर में ऐसा कहा जाता है कि मनी प्लांट हमेशा कोई और गिफ्ट करे तो ही रखना चाहिए। और अगर आपने नोटिस करा होगा जब भी कोई मनी प्लांट गिफ्ट करता है तो वो एक जार के अंदर रहता है और उस जार के अंदर वाटर डला हुआ रहता है। आप अगर उस जार को देखो, ट्रांसपेरेंट जार को, तो जैसे वो धीरे धीरे मनी प्लांट क्या करता है, ग्रो करना शुरू होता है। अगर आप उससे एक पार्ट कट करो, सपोज लीव्स कट कर लो या स्टेम कट कर लो या एक ब्रांच कट कर लो जिसके पास लीव्स है, जब आप उस ब्रांच को एक और जार में ग्रो करोगे सो आप नोटिस करोगे वो ब्रांच इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट। और वो ब्रांच अपने आप, क्योंकि आप उसे डेली वाटर कर रहे हैं, आप उसे वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सो वो जो ब्रांच आपने कट करा मनी प्लांट का वो अपने आप ग्रो करना शुरू कर देगा। सो इस टाइप ऑफ ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इज दैट क्लियर? नाउ You must have seen flower buds developing into flowers, और आप देखेंगे कि जो buds थी फ्लावर की वो धीरे धीरे फ्लावर में बनना शुरू होंगी। Apart from flower buds, there are buds in the axil, और ना ही सिर्फ फ्लावर के buds होते हैं, जो मैंने अभी आपको बोला कि ये आपका रोज प्लांट था और ये आपका बड था। तो अभी पहले फ्लावर बड ऐसा होता है, धीरे धीरे जब प्लांट की ग्रोथ होती है सो फ्लावर बड कैसे हो जाता है, धीरे धीरे फ्लावर बड ग्रो करने लग जाता है। सो फ्लावर बड कुछ इस तरीके से फ्लावर में ग्रो कर जाता है। अब स्टूडेंट्स, ना ही सिर्फ फ्लावर बर्ड्स होते हैं, साथ ही साथ बर्ड्स भी होते हैं जो कहाँ रहते हैं, एक्सिल में प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो पार्ट है इसको एक्सिल कहते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सो यहाँ पे भी कई बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, देख रहे हैं? तो बर्ड्स एक ऐसा जगह है जहां से नया प्लांट शुरू होता है ग्रो करना। तो आपको ये याद रखना है कि बड क्या है, बड एक ऐसा एरिया है जहां से नया प्लांट ग्रो करता है। इज दैट क्लियर? सो अगर आप बड को लेके ग्रो करेंगे तो क्या होगा, वहां से न्यू प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ दीज बड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बड्स, और ये जो बड्स है ना जो केपेबल है एक नया प्लांट को ग्रो करने के लिए, उन बड्स को हम कहते हैं वेजिटेटिव बड्स। इज दैट क्लियर? नाउ a bud consists of a short stem around which immature overlapping leaves are present. अब स्टूडेंट्स ये जो स्टेम है एंड ये मेरे लीव्स है, यहाँ पे जो बड्स प्रेजेंट होते हैं अक्सर उनके आसपास क्या रहते हैं, इमेच्योर लीव्स प्रेजेंट होते हैं, और धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, एक नया प्लांट पार्ट ग्रो करना शुरू करेगा।
यहाँ से एक नया पार्ट ग्रो करना शुरू करेगा। सो बड्स जब इनिशियली न्यू जब प्लांट का पार्ट ग्रो करता है, सो बड्स क्या होता है, बड्स के अराउंड छोटे छोटे लीव्स प्रेजेंट होते हैं, इमेच्योर लीव्स प्रेजेंट होते हैं, देन स्लोली प्लांट ग्रो करता है। वेजिटेटिव बड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, और ये जो वेजिटेटिव बड्स हैं ये एक नए प्लांट को गिव राइज दे सकती है। इज दैट क्लियर? नाउ एक्टिविटी 8.2। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने घर में पोटैटो देखा होगा तो आलू कैसा होता है, ये है आलू। आपने अक्सर नोटिस करा होगा कि आलू के ऊपर ऐसे कुछ कुछ स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, ऐसा मोटा मोटा स्ट्रक्चर दिखता है, वो क्या है, उनको हम क्या कहते हैं, आईज कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, आईज कहते हैं। आपने और नोटिस करा होगा कि आलू में कई बार ऐसे सेरेशंस भी प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये आईज कहा जाता है इनको पोटैटो का। इनका क्या सिग्निफिकेंस है? सो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप एक फ्रेश पोटैटो लेंगे, ऑब्जर्व करना है स्कार विद इन द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, और ये जो स्कार्स और आईज प्रेजेंट है ना, ये जो आईज है ये बड़े हो गए। अगर आपको और गौर से देखना है, अच्छे से देखना है, तो आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आपको दिखेगा कि छोटे छोटे बड्स प्रेजेंट होते हैं पोटैटो में, और ये जो बड्स हैं ये क्या है, ये वही एरिया है जहां से न्यू प्लांट ग्रो करना शुरू करेगा। सो दीज स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज आईज। ये जो स्कार्स आपको दिखते हैं इनको आईज कहा जाता है। Cut the potato into small portion each with an eye and bury them in the soil. अब आपको क्या करना है, ये आपको पोटैटो दिख गया। अब आपके घर में आपको देखना है कि आई कहाँ है पोटैटो का। जैसे ही आपने आई को फिगर आउट कर दिया, आपको इतने पार्ट को कट कर देना है। आपने जैसे ही पोटैटो को कट करा, कहाँ, जहां पे आई प्रेजेंट होना चाहिए, अब वो पार्ट को लेके आपको मॉइस्ट सॉइल के अंदर बरी कर देना है। जैसे ही आप पोटैटो के पीस को जिसके पास आई है उसको सॉइल के अंदर बरी करेंगे, आपको रेगुलरली पानी डालना है, रोज वाटर रेगुलरली देना है, और कुछ दिनों के बाद आपको उसकी प्रोग्रेस नोट डाउन करनी है। सो आपको क्या समझ आएगा, आपको समझ आएगा कि आप एक पोटैटो के पीस से नया पोटैटो का प्लांट ग्रो होता हुआ देख सकते हैं। यस स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोटैटो के एक पीस ने नया पोटैटो का प्लांट ग्रो करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो बड्स है ना, जहाँ से ये प्लांट ग्रो करना शुरू हुआ, ये बड्स आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू प्लांट। और क्या था, वो बड्स नए नए प्लांट में ग्रो करना शुरू हो गए। इज दैट क्लियर? तो आपने क्या करा, पोटैटो के एक पीस से नया प्लांट ग्रो करा, और वो क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जहां पे हम स्टेम से, ब्रांच से, लीव से बेसिकली एक नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने देखा था कि हमने रोज प्लांट की ब्रांच से एक नया प्लांट ग्रो करा था, वैसे ही हमने पोटैटो के एक पीस से नया प्लांट ग्रो कर दिया। तो इस टाइप ऑफ प्रोपगेशन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। नाउ एक और एग्जाम्पल है स्टूडेंट ब्रायोफाइलम का। सो ब्रायोफाइलम यूजुअली एक स्प्राउट लीफ प्लांट है, और इसके अगर आप मार्जिन्स देखेंगे तो इसके मार्जिन्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि इसके जो कोने होते हैं ना, जो एंडिंग्स होती हैं प्लांट की, लीव्स की, उस लीव्स की एंडिंग से एक नया प्लांट ग्रो करने लगता है। और अगर गलती से इसकी पत्ती सॉइल के अंदर गिर जाए तो क्या होगा, सॉइल में पानी भी आ जाएगा बारिश से, और ये जो लीफ है ये अपने आप एक नए प्लांट को ग्रो करना शुरू कर देगी। सो ब्रायोफाइलम इज द एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जहां पे आपने एक न्यू प्लांट ग्रो करा विद द हेल्प ऑफ लीव्स, और लीव्स भी एक वेजिटेटिव पार्ट है। नाउ स्टूडेंट्स, आप ये जो एग्जाम्पल था पोटैटो वाला, उसको आप हल्दी के साथ, जिंजर के साथ भी कर सकते हो। तो टर्मरिक भी सेम वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करता है, वेयर एज जिंजर भी सेम शो करता है। तो टर्मरिक, जिंजर, पोटैटो, ये तीनों चीजें वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करती हैं। और ब्रायोफाइलम क्या है, एक लीफ प्लांट है जिसकी लीफ की जो एंडिंग है वो एक नए प्लांट में ग्रो करना शुरू कर देती है। So if a leaf of this plant falls on the moist soil, each bud can give rise to a new plant. और अगर इसकी पत्ती
सॉइल के अंदर गिर जाए तो वो अपने आप एक न्यू प्लांट में ग्रो करना शुरू कर देती है. सो रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. कई बार जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो एक नए प्लांट में ग्रो करना शुरू हो जाती हैं. नाउ स्वीट पोटैटो, डहलिया आर दी एग्जाम्पल. तो डहलिया एंड स्वीट पोटैटो की जो रूट्स हैं उससे आप नया प्लांट ग्रो कर सकते हो. Now students, plants such as cacti produce new plants when their parts get detached from the main plant body. और वैसे cactus भी जो हैं वो भी अगर उनकी body से नए plants को grow कर सकते हैं वो. Each detached part can grow into new plant. और उनका जो भी part detach होता है उससे एक नया plant grow करना शुरू कर देता है. So basically आप roots ले लो, आप shoots ले लो, आप stem ले लो, आप leaves ले लो, आप branch ले लो, तो ये सारे vegetative part से अगर आप एक नया plant grow कर रहे हो तो वो किसके अंडर आएगा? Vegetative propagation के. Is that clear? Now plant produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced by seeds. और अगर यही वो प्लांट जो सीड से ग्रो करते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाले प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं. आप अगर नोटिस करेंगे कि ब्रायोफाइयम की जो लीफ है वो नया प्लांट तुरंत से प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी. रोज प्लांट की ब्रांच जल्दी से प्रोड्यूस कर देगी फ्लावर्स. तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो भी नए प्लांट ग्रो करते हैं वो बहुत फास्ट रेट पे ग्रो करते हैं एज कंपेयर टू द प्लांट्स जो सीड से धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करते हैं. द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट. और जो प्लांट मिलते हैं हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी रहते हैं. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल पेरेंट से ग्रो करते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने फिनिश कर लिया है अपना पार्ट. एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज गेन करनी है तो आप फॉलो कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को. इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, कहीं पे भी हम सभी जगह अवेलेबल हैं. एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com. जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है जो है ग्रैब ई नोट्स. डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा. मैग्नेट ब्रेन्स के दोनों ही मीडियम अवेलेबल है यूट्यूब पे, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों ही. साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश. एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक. आप बस हमें फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए. स्टे ट्यून्ड. हैव अ नाइस डे.